नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं i24 न्यूज डेली। साथियों, हमारे साथ आजमगढ़ से बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय दीपांकर कुमार जी जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर अपनी मुहर लगा दी है। भारत में जाति आधारित जनगणना शुरू होने वाली है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि इस जाति आधारित जनगणना का क्या प्रभाव है, क्या मामले रहे हैं। पिछले कई सालों से जाति आधारित जनगणना की डिमांड की जाती रही है। तो अब तब से लेकर अभी तक के क्या मामले आए हैं और जाति आधारित जनगणना किन परिस्थितियों में शुरू हुई और कब तक इसका एंड होने वाला है और इसका प्रभाव क्या होने वाला है पूरे भारत पर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात तो सर ये जानना चाहेंगे कि जाति आधारित जनगणना की आप लोग डिमांड काफी दिनों से करते आ रहे हैं। क्या मामला था सारा कुछ इसके पीछे? सर, अभी जो मामला जात आधारित जनगणना का चल रहा है, अभी हम लोगों ने जात आधारित जनगणना पे 9 अप्रैल पीछे जो है कि जेल भरो आंदोलन हम लोगों ने किया। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत और बहुत सारे विंग मिल करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जात आधारित जनगणना का मुद्दे को लेकर के जेल भरो जब आंदोलन किए तो पूरे देश में एक खलबली मच गई, क्योंकि हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो पूरे भारत के 550 जिले में और एक दिन उसी समय पर सारे देश में ये प्रदर्शन हुआ। उससे केंद्र सरकार घबरा गई और घबरा करके उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, क्योंकि आज जो वो बात कही है तो कहीं ना कहीं वो दबाव में कह रही है, वो डरी हुई है। इसलिए डरी है कि कहीं आने वाले कल में SC ST OBC के लोग जात आधारित जनगणना के नाम पर कहीं अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के खेमे में चले गए तो पूरे देश में एक ऐसा परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के खाते में सारे लोग चले जाएंगे। वो उसके डर के मारे जात आधारित जनगणना जो है करने के लिए कहा है। लेकिन हम लोग जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते हम लोगों का ये है कि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी चाहे जो एक हम लोगों ने संघर्ष किया तो एक जात आधारित जनगणना पर मुहर लगी है और वो हम लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले कल में जब तक जात आधारित जनगणना नहीं हो जाती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आने वाले 1 जुलाई को अगर ये जात आधारित जनगणना का समय और डेट और उनके से उसके लिए बजट पेश नहीं करते हैं तो हम लोग 1 जुलाई को भारत बंद करेंगे। सर, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने। कब से ये लड़ाई आपने स्टार्ट किया था जाति आधारित जनगणना की डिमांड के लिए? सर, ये लड़ाई जो है कि हमारे भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के द्वारा ये 2011 में जब लड़ाई लड़ रहे थे जात आधारित जनगणना का, तो वो जो है कि रामलीला मैदान में ये फिक्स किया गया था कि रामलीला मैदान में जात आधारित जनगणना को लेकर के पूरे देश से लोग धरना करेंगे। तो उस समय शरद यादव और बहुत सारे नेताओं ने, ओबीसी के नेताओं ने एक दिन के लिए संसद बंद किया था और वो हमारा जात आधारित जनगणना पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हम जनगणना करेंगे, लेकिन वो जनगणना नहीं हो पाई। तब से लेकर के हम लोग जो है कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हम लोग ये लड़ाई लड़ते लड़ते आज ये हम लोग लड़ाई इस मुहिम पर पहुंचाए हैं कि ये केंद्र सरकार को झुकाकर हमने छोड़ा है और जात आधारित जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है। और हम लोगों का ये दावा है, करीब आज लगभग 20 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, 25 साल। तो जब तक हमारा 15 साल लगभग हमारा हो गया है, तो जब तक हमारी जात आधारित जनगणना नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये छोड़ने वाले नहीं हैं और आने वाले कल में जात आधारित जनगणना करा करके उसको हम महापुरुषों द्वारा जो दिया गया अधिकार है वो हमारे समस्त SC ST OBC के हक में आए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, देखने में आता है कि जब भी कोई जीत होती है, जब भी कोई मुद्दे समाज हित में
समाज के हित में जब मुद्दे आते हैं तो बहुत सारे लोग उसका श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और हमने देखा कि इवन कांग्रेस और इससे जुड़े तमाम लोग जो है वो लोग जात आधारित जनगणना का अरे श्रेय लेना चाहते हैं। सर, क्या बोलेंगे सर इस जी पे? जी, हमें बड़ी खुशी है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस बात का श्रेय ले रहे कि हम जात आधारित जनगणना करवाने के लिए वो हमने आवाज उठाई, तो जो वो सत्ता में थे उसके पहले वो लोग जिस राज्य में उनकी सत्ता रही, क्या उन्होंने जात आधारित जनगणना कराई? तब माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब ने जब आवाज उठाई कि क्या उन्होंने जिस प्रांत के वो जब मुख्यमंत्री रहे तो जिनमें उनकी सरकार रही, क्या जात आधारित जनगणना करवाई? तब उनकी आवाज नहीं निकल कर आई। तो आज जो वो लोग वो नहीं, आज जो है कि हमने देखा कि समाजवादी और जो है कि बिहार के तेजस्वी जैसे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं कि हम जात आधारित जनगणना करवाएंगे। लेकिन यही है समाज है 2011 में जब जात आधारित जनगणना को लेकर के वामसेप द्वारा जो ये मुहिम चलाया गया तो किसी नेता की जुबान पर यह नाम डर के मारे नहीं लोग लेते थे और आज भी लोग नहीं ले रहे थे। वो तो जब केंद्र सरकार ने मुहर लगाई तो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, हम लोग तो देखकर हैरान हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि लगता है कि अब इनके अंदर वो ज्वाला जग चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि ये चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई भी नेता SC ST OBC का है, अगर वो जात आधारित जनगणना पर अगर इस तरह के खुशियां मना रहा है तो मैं चाहूंगा कि 1 जुलाई को भारत बंद होने वाला है। मैं देखता हूं कि वो कब तक इस जो बजट होता है इसको करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि जो ये SC ST OBC की पार्टियां हैं, जो भी नेता लोग हैं जो जात आधारित जनगणना पर श्रेय लिए हैं, मुझे ये होगा कि जब तक ये लोग 1 जुलाई को ये लोग भी भारत बंद करें कि जात आधारित जनगणना होनी चाहिए, EVM हटा करके बैलेट पेपर होना चाहिए, SC ST के समस्त हक अधिकार उनको बराबर मिलना चाहिए। अगर इस पर ये लोग काम करते हैं तब तो उनकी खुशियां हमारे लिए और समाज के लिए संभाव होगी। नहीं तो हमें लगता है कि जिस तरह से RSS और बीजेपी के लोग वादा करके जिस तरह से 15 लाख देने का वादा किया लेकिन आज तक फूटी कौड़ी हमारे समाज को नहीं मिली, उसी तरह से ये भी एक जुमला होगा कि हमने जात आधारित जनगणना के लिए कहा था और हमारे लोग खुश होकर उनकी झोली में चले जाएंगे। इससे हमारे लोगों को सावधान होना होगा, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं, ये जो हमारे आज केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं जो उन्होंने कहा कि जात आधारित जनगणना करेंगे, ये वही लोग हैं जो 15 लाख का वादा कर रहे थे। और जो चप्पल गरीब आदमी के चप्पल, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा, वो इतना महंग हो गया कि हवाई चप्पल वाला हवाई एयरपोर्ट में नहीं जा सकता है। क्या कहा जाए, इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। लेकिन अगर ये जुमला है तो हमारे जनता में जो लोग हम लोगों की आवाज सुन रहे हैं वो हमारी आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है, जनता की ये हक अधिकार की बात है। अगर ये लोग लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले कल में जब इनकी काउंटिंग होगी, OBC 52% 1931 के अनुसार है, तो आने वाले कल में जिस तरह से वहां पर सर्वे हुआ वो बिहार में, तो सर्वे होने के बाद OBC 67% 60% के ऊपर चला गया। तो सोचिए कि अगर यहाँ हर प्रांतों में अगर हो जाए उसके अनुसार अगर इनका हक हिस्सा मिल जाए तो हमारा OBC SC ST के लोग बहुत आगे चले जाएंगे और इससे हमारे लोगों का विकास होगा। लेकिन अगर इस पर ये लोग अमल करते हैं, इसकी लड़ाई लड़ते हैं, 1 जुलाई को हम लोग देखेंगे कि जो लोग जश्न मना रहे हैं क्या वो लोग रोड पे आते हैं या सिर्फ बात हवा में करते हैं। सर पूरे देश में सर इसको वामसेप के इस आंदोलन को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि वामसेप ही वह ताकतवर संगठन है जो RSS बीजेपी को झुकाने में कामयाब रहा है, सफलता पाई है। कैसे देखते हैं आप इसको? सर जैसे ये बात जो है ये वही लोग कहते हैं, वही पार्टी के लोगों की मुंह से बोलते हुए वो मंच पर लोग बोलते हैं कि जो काम भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, वामसेप के लोग जो कर सकते हैं वो किसी के औकात नहीं है। लेकिन वो लोग ये नाम मीडिया पर बोलने से लोग डरते हैं,
वो लोग डरते हैं कि अगर इनका नाम ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, इसकी डर से डरे हुए लोग हमारे हैं, इसलिए वो अपना हक की बात छोड़ रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि तुम हमारी बात मत करो, अपने हक की बात करो। जब हक की बात करोगे तब तो तुम्हारा विकास होगा, अन्यथा तुम्हारा सत्यानाश होगा। क्या बोलेंगे सर, हमारे माध्यम से देश की जनता के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? अब इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो आज का ये डिबेट हमारा जात आधारित जनगणना पे रहा है, तो ये समस्त SC ST OBC के लोग, यहां तक क्षत्रिय भाई भी अपनी वो काउंटिंग कराएं, ब्राह्मण भी अपनी काउंटिंग कराएं, और सारे लोग का काउंटिंग होना चाहिए। जात आधारित जनगणना हो, कौन कितना है, तो हमारे महापुरुषों ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबका हक बराबर है। हम लोग किसी का हक मारने वाले नहीं हैं, हम हक देने वाले हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, उन लोगों ने मनुस्मृति लिखा तो हमारे SC ST OBC को हक अधिकार नहीं दिया, लेकिन हमारे बाप दादों ने जब संविधान लिखा तो सबको समान अधिकार दिया कि जिसका जो हक है उसका दिया जाएगा। तो हम भी ये कहते हैं कि जात आधारित जनगणना होनी चाहिए। जिसका जितना हक है वो अपना हक ले ले, हमें आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। समभाव आपस में होना चाहिए, समता की बात होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना है ना है, लेकिन लोग कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है सर। तो यही हमारा मैसेज है कि सभी लोग मानव मानव एक समान की विचारधारा पर चलनी चाहिए, ऊंच नीच की खाई को खत्म करके देश और राष्ट्र को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय दीपांकर जी, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। सर की बातों से, सर की आइडियोलॉजी से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।